ओम शांति। आज है 10 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे रहे हैं, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती है। पवित्र गोल्डन एजिड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर है, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं, ध्यान रहे, बाबा जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है, हद बेहद के से पार। क्या कहते हैं बाबा के लिए? हद और बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति पीछे है वैराग्य, है ना? यह तो जानते हो, ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहां भक्ति बाबा कहते हैं होती नहीं। वह है हद की दुनिया। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं, वैराग्य नहीं, संन्यास व त्याग वहां होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। हद से शुरू होता है और बाबा ने कहा इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। बाबा कहते हैं अब इससे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहां 9 लाख मनुष्य, कहां 500-600 करोड़। कितने? 500-600 करोड़। चले जाओ बेहद में, मनुष्य जांच करते हैं कहां तक आसमान है, कहां तक समुद्र है। बाबा कहते हैं इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बाबा कहते हैं बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे, है ना? कोई रॉकेट लेकर जाते हैं तो भी बाबा कहते हैं वो सिर्फ हद तक जा सकते हैं। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। पहले हद बेहद का समझा, बाबा इससे भी पार ले जाते हैं। कहते वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ
है ही नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते। बेअंत बेअंत कहते, परंतु बाबा कहते हैं अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं। क्यों? क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूं, बेहद में भी जाता हूं। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। बाबा कहते हैं वह सतयुग है, हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, है ना। फिर हद बेहद से पार, जहां हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, वहां सुख शांति दोनों ही है ना। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी। परम धाम में, शांति धाम में क्या है? सिर्फ शांति है। और स्वर्ग में क्या है? वहां सुख भी है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम में सिर्फ शांति है, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहां अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचारी, दुखी और पतित हैं। जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, असुरी गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंची ते उच्च है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहां कुछ नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है। वह ब्रह्मांड ब्रह्म महातत्व है। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख्य से पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम जानते हो बाप क्या है? जैसे हम आत्मा, वैसे बाबा ऊंची ते ऊंची आत्मा है। उसको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंची ते उच्च बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते उच्च भगवान, फिर है मेरू युगल। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है, बीज और झाड़। बाबा कहते हैं बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इसकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन, गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण होगी
जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह राज बाप बिगर कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सदगुरु बनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद वही पार्ट बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। बाबा कहते हैं प्रलय नहीं होती है, अर्थात सब कुछ इस सृष्टि पे जो है वो खत्म नहीं होता है। तो पहले है बाप, ऊंचे ते उच्च शिव, फिर मेरू, ऊंचे ते उच्च महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर यह नॉलेज, बाबा क्या है नॉलेजफुल, उनके बिगड़ तो ये नॉलेज कोई दे ही ना सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। बाबा कहते हैं सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे। बहुत गहरी लाइन है, सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, अर्थात पवित्र बुद्धि हो, शुद्ध, तभी ये जो ज्ञान है उस बुद्धि में ठहर पाएगा। ऊंचे ते ऊंचे रतन है। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बना कर रखते थे, फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है, अच्छी चीज है, अच्छे बर्तन में भी शोभती है। अच्छी चीजें अच्छे बर्तन में ही शोभती हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो यह सोने का पवित्र चाहिए, अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं, उल्टी सुल्टी संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल मेरी तरफ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा सुलटा संकल्प नहीं उठना चाहिए किसी के भी प्रति। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो, संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हत्याकार्डी दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया के एशलम लेते हैं। पढ़ने वाले उच्च चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। जैसे ट्रैटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको उच्च बनाए, हमको उच्च पढ़ाए, एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास बाबा कहते हैं ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बगैर ये बातें कोई नहीं जानते। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाप की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हातिम ताई का खेल दिखाते हैं।
मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो माया आ गई। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर नहीं। क्या कहा बाबा ने? शरीर नहीं, तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु बाबा कहते हैं समझते नहीं हैं, गाते भी हैं। सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीरधारी को, दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। यह सब है रूहानी बातें। उस अलौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाएं, है ना। बाबा को याद करने से क्या होगा? पाप कट जाएंगे और आप प्योर बन जाओगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार। पहले पहले कौन सा बताया बाबा ने? देह अहंकार। फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। किसी भी बात का अभिमान आ जाना, मैं कर रहा हूं, तो बाबा इसको अहंकार कहते हैं। पहले वास्तव में बाबा ये भी कह रहे हैं कि अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो बाबा, हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं। इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है। बाबा कहते हैं उसमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। बहुत गहरी लाइन बाबा ने बोली है अनादि बना हुआ ड्रामा, इस ड्रामे को कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, अंडरलाइन, पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। ठीक है, कहाँ रहना है? जब भी फ्री हो जाओ 1 मिनट के लिए भी तुरंत परम धाम पहुंच जाओ। बुद्धि योग घर में लगाना है, नीचे बिल्कुल नहीं रहना। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सामने वाले को आत्मिक स्वरूप में ही देखना है, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है।
आत्मा आत्मा भाई भाई। यह अभ्यास पक्का करना है। 2 होमवर्क मिल चुके हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो भी ज्ञान रत्न बाबा ने मुरली में आपको दिए हैं वो सभी को देने हैं अर्थात सुनाने हैं, बताने हैं। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सभी तरफ से बुद्धि निकाल के एक बाबा से लगानी है ना। सबको बाबा को सौंप दो, सब कुछ बाबा आपका है, मेरा तो सिर्फ एक बाबा। वरदान, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाबा के हवाले करो और बुद्धि को भी, बुद्धि से भी सरेंडर हो जाओ, तभी क्या हो जाएंगे हम, डबल लाइट। बाबा कहते हैं अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपनी सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा का है ना, ऐसे ही रहे। सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक ही की ही याद का रास्ता। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले श्रेष्ठ पाठधारी भवा। अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी होकर सारे ड्रामा को देखो, अचल अडोल रहो, है ना, और श्रेष्ठ पाठधारी बन जाओ। अव्यक्त इशारे हैं संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की, संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। अब प्रयत्न का समय तो चला गया, अब प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात्कार, बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।